Hello student, we now start lesson 1, understanding ourselves and other. Growing up, our body change as we grow over day. However, we may not be aware of this change as they are quite slow. This growth is because our bones, muscles and skins are made. These cells divided and multiply in number. Every day this is what lead up to grow bigger than taller with age. Growing up, हमारे शरीर का विकास प्रतिदिन होता रहता है। हम लेकिन इसके बारे में नहीं ज्ञात या जान पाते कि ये मूवमेंट बहुत ही स्लो मोशन में होता है। दिस ग्रोथ बिकॉज अवर बॉन्स, ये जो विकास होता है हमारी हड्डियों, हमारी मांसपेशियों और हमारी त्वचा में, ये हमारे कोशिकाओं के द्वारा होता है। प्रतिदिन हमारी लंबाई और हमारी एज के हिसाब से बढ़ती है। सेकंड है हमारा मेजरिंग हाइट। व्हेन समवन मेजरिंग योर हाइट स्टैंड स्ट्रेट अगेंस्ट अ बॉल, जब कोई तुम्हारी हाइट ऊंचाई को नापता है तो तुम एक दीवार के बराबर में स्ट्रेट सीधे खड़े हो जाओ। टेल द पर्सन टू मार्क योर हाइट विद द हेल्प ऑफ ए रूलर or a flat sheet in a line with the tape of your head. Now read the marking on the chart. तो हमारे जो तुम्हारे सर के पास जो हाइट गई तुम्हारी, तो वॉल पे वहाँ पर रूलर के द्वारा तुम वहाँ पे मार्क लगा दो और उसको तुम मेज़र करो। Our like and dislike, हमारी पसंद और नापसंद। ऑल मेंबर ऑफ ए फैमिली कॉलोनीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हमारे परिवार के सदस्य और कॉलोनी के सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं। दे आर ऑल यूनिक इन देयर अवॉन वे, सभी अपने में कुछ ना कुछ यूनिक रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम में हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर्स, किसी में गुड सेंस होते हैं ह्यूमर्स के, और सम में हैव गुड हैंड राइटिंग, कुछ में अच्छी हैंड राइटिंग होती है। वी नो डैट वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ के बारे में जो भी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं वो हमारे संवेदी सेंस ऑर्गन्स के द्वारा होती है, अंगों के द्वारा होती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइक एंड डिसलाइक, वे हमारी पसंद और नापसंद के भी जिम्मेदार रहते हैं। फैमिली बैकग्राउंड, आवर फैमिली प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग आवर टेस्ट, हमारे परिवार का भी हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है टेस्ट में। कल्चर बैकग्राउंड, वी इंडियन लाइक स्पाइसी एंड ऑयली फूड, हम भारतीय मसालेदार और चटपटे भोजन को पसंद करते हैं। वी लव टू लिव इन अ बिग फैमिली, और हम एक बड़े परिवार में रहते हैं। वी लाइक टू विजिट आवर रिलेटिव वेयर पीपल इन द वेस्ट, दोज लिविंग इन UK and USA डू नॉट लाइक स्पाइसी एंड ऑयली फूड, दे मोस्टली लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, जबकि UK और USA में वहाँ के सिटीजन स्पाइसी और ऑयली फूड को पसंद नहीं करते, और मोस्टली ज़्यादातर अधिकांशतः वो न्यूक्लियर फैमिली में ही, एकल परिवार में ही रहते हैं। यूजिंग एंड सेंस, देयर इज़ अ लिंक बिटवीन आवर सेंस सच एज स्मेल एंड टेस्ट विच हेल्प देम टू फंक्शन बेटर। समटाइम व्हेन one or the other of our sense does not work too well or does not sense work at all, the other sense becomes sharper and more developed. This is why people who do not
have the use of one or more of their sense are called differently abled. कभी कभी हम लोगों के जो सेंस है, ऑर्गन्स हैं, वो एक समान वर्क करते हैं और कुछ लोगों में ये एक समान वर्क नहीं करते। जिनमें इसका विकास नहीं होता है उन्हें हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं। फीलिंग टू रीड। हैव यू एवर कम अक्रॉस अ पर्सन हु कैन नॉट सी? क्या तुमने किसी व्यक्ति को देखा है जो देख नहीं सकता? पीपल हु आर ब्लाइंड कैन सी विद देयर फिंगर, दे टच योर फेस टू रीड योर फीचर्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू लाइक। पीपल जो देख नहीं सकते वो अपनी उंगलियों के द्वारा ही महसूस करते हैं। सपोज डैट जो व्यक्ति देखते नहीं हैं वो उंगलियों के द्वारा चेहरे के सारे फीचर्स को जान लेते हैं। ब्लाइंड पीपल आल्सो रीड टेक्स्ट यूजिंग ए स्पेशल स्क्रिप्ट ऑफ लेटरिंग्स कॉल्ड द ब्रेली स्क्रिप्ट। अंधे व्यक्ति एक स्पेशल स्क्रिप्ट होती है, लिपि होती है, जिसको हम ब्रेली लिपि कहते हैं, उसके द्वारा पढ़ते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ 6 रेज्ड डॉट अरेंज। ये 6 डॉटेड का मिश्रण होता है इन मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू रिप्रेजेंट डिफरेंट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, जो कि अल्फ़ाबेट के अनेक लेटर्स को, अक्षरों को शोज करता है। दिस स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेली हु हिमसेल्फ वाज ब्लाइंड। इस लिपि का जो विकास किया जन्मदाता थी वो लुइस ब्रेली थी, जो कि एक खुद ही अंधी थी। इंस्पायरेशन फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड। हैव यू हियर्ड अबाउट हेलन केलकर? क्या तुमने हेलन केलकर के बारे में सुना है? शी वॉज ए ग्रेट राइटर एंड स्कॉलर हु बिकम डीफ डम एंड ब्लाइंड एट ओनली 19 months ऑफ एज। हेलन केलकर अंधी, गूंगी और बहरी थी, जिन्होंने 19 साल की उम्र में ही अपनी आंखों को खो दिया था। हर फादर अपॉइंटेड अ टीचर नेम्ड एनी Sullivan. For her, she worked tirelessly 4 years and taught Helen to read words by spelling them out on Helen's arms. Helen learned how they were spoken by touching any lips as she pronounces the words. उनके पिता ने, हेलन केलकर के पिता ने उनके लिए एक टीचर अपॉइंट किया। हेलन केलकर अपने टीचर्स के लिप्स को टच करके जो उसके माउथ से जो वर्ड स्पोकन वो बोलती थी, उससे के ही द्वारा वो प्रोनाउंसिएशंस करने लगी। हर म्यूटनेस वाज अ रिजल्ट ऑफ हर इनएबिलिटी। उनकी जो शांति थी वो ही उनकी अयोग्यता थी। टू हियर नॉट ए प्रॉब्लम बाय इटसेल्फ बट शी वाज नेवर एबल टू स्पीक एज क्लियरली। लेकिन वो कभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं स्पीक कर पाई एज शी वांटेड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल में। हेल्पिंग पीपल ओवरकम चैलेंज। द वर्ल्ड अराउंड अस may not be sensitive to the need of the differently abled. We should make sure that they are provided with the facility they need. For instance, buildings should have ramp at the entrance so that people using wheelchair can enter. They will not be able to climb stair. हमारे इस संसार में ऐसे बहुत ही सेंसिटिव और ऐसी डिफरेंट एबल्ड पीपल प्रेजेंस हैं जो कि अपने अनेक प्रॉब्लमों से क्रिएटेड हैं। हम सभी को ये उनके लिए सहयोग करना चाहिए। सपोज दैट कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कोई भी
व्यक्ति जो क्लाइंब करने में स्टेयर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ऐसे के लिए रैंप का सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि उसको सीढ़ी बिल्डिंग में एंटर करने के लिए, प्रवेश करने के लिए, अंदर जाने के लिए आसानी हो। तो इस प्रकार थैंक्स स्टूडेंट, लेसन नंबर 1 हमारा यहाँ पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।